चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इधर ध्यान दीजिए ताकि आप हालेलुया का उत्तर अच्छे से देख सकें। हालेलुया, वचन कहता तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, वचन कहता तुम जगत की ज्योति हो। और वचन कहता है कि कोई भी ज्योति इसलिए नहीं जलाता कि ज्योति जलाकर दीपक जलाकर पैमाने के नीचे रख दे। कोई भी इसलिए दिया नहीं जलाता कि दिया जलाकर मेज के नीचे रख दे। कोई भी दिया इसलिए नहीं जलाता कि दिया जलाकर टब के नीचे टोकरे के नीचे रख दे। वरन हर एक जन इसलिए दिया घर में जलाता है कि उस दिए से सारे घर में उजियाला हो। हालेलुया, हर एक जन इसलिए दिया जलाता है कि उस दिए के प्रकाश से पूरा घर प्रकाशित हो और घर में चलने फिरने वालों को ठोकर ना लगे। हालेलुया, किसी कंपनी में आप बैठे हैं, किसी ऑफिस में आप बैठे हैं, लाइट चली गई, कोई भी मोमबत्ती जलाता है तो इसलिए मोमबत्ती नहीं जलाता जो मोमबत्ती जलाकर टेबल की ड्रॉर्स में रख देगा, या मोमबत्ती जलाकर अलमारी में बंद कर देगा, या मोमबत्ती जलाकर टेबल के नीचे रख देगा। वो इसलिए मोमबत्ती जलाता है कि टेबल पर ऊपर रखे और ऑफिस का पूरा कमरा पूरी जगह प्रकाशित हो जाए ताकि ऑफिस में कौन सी फाइल कहाँ रखी है वो नजर आए, चलते फिरते कोई ठोकर ना खाए। हालेलुया, सो मसीह यीशु कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5 अध्याय की 14, 15, 16 आयत में हम देखते हैं मसीह यीशु कहते हैं तुम जगत की और तुम्हें इसलिए प्रकाशित किया गया, तुम्हें इसलिए ज्योति बनाया गया है कि तुम चमको। हालेलुया, तुम्हारे भले काम चमके, तुम्हारे भले काम उजियाला बनकर चमके ताकि दूसरों तक परमेश्वर का प्रकाश पहुंचे, दूसरों तक परमेश्वर की ज्योति पहुंचे। जो अंधेरे में है वो परमेश्वर की ज्योति में आ जाएं। हालेलुया, जो अंधेरे में जी रहे हैं, जो अंधेरे में भटक रहे हैं वो परमेश्वर की ज्योति में आ जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्योति बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर के बेटे बेटियों, क्राइस्ट फेलोशिप चर्च हमें इस शहर में ज्योति बनकर चमकना है। हालेलुया, यीशु मसीह ने एक उद्देश्य से हमें चुना है। यीशु मसीह ने एक उद्देश्य से हमें हमारे रिश्तेदारों से अलग किया है कि हम मसीह के लिए चमके, परमेश्वर के लिए चमके। क्राइस्ट फेलोशिप चर्च परमेश्वर ने हमें इसलिए हमारे समाज से चुना और अलग किया है कि हम परमेश्वर के लिए इस शहर में चमके, हम मसीह के लिए इस शहर में चमके और इस शहर में जो लोग अंधेरे में हैं उनको हम परमेश्वर की रोशनी में लेकर आए। ओ हालेलुया, परमेश्वर के बेटे बेटियों, क्राइस्ट फेलोशिप चर्च इसलिए आपको परमेश्वर ने इस शहर में से, आपके गांव में से, आपके सेक्टर में से इसलिए आपको चुना और अलग किया है कि आपके द्वारा परमेश्वर का उजाला दूसरे लोगों तक पहुंचे। आपके द्वारा परमेश्वर का उजाला अंधेरे में बैठे हुए लोगों तक पहुंचे और उनको प्रकाश मिले, उनको ज्योति मिले, उनको उजाला मिले। कहिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं आप चमके। हालेलुया, चाहे हम अकेले हैं, चाहे हम कम हैं, प्रभु चाहते हैं हम चमके। यीशु मसीह ने पहले कहा मैं जगत की ज्योति, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति। मतलब उस प्रभु ने अपनी ज्योति हम में ट्रांसफर कर दी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज्योति हमारे अंदर डाल दी, हमें ज्योति बना दिया। क्यों? क्योंकि हम से प्रभु चाहते हैं कि हम इस शहर में चमके,
प्रभु नहीं चाहते कि हम छुप कर बैठ जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि हम अपने घरों में बंद बैठ जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि हम अपने कामों में व्यस्त हो जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि हम अपनी अभिलाषाओं में भटक जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि हम इस दुनिया की भीड़ में खो जाएं। प्रभु चाहते हैं इस शहर में हम चमके, हमारे अंदर से प्रभु का उजाला चमके, हमारे अंदर से प्रभु की ज्योति चमके, ताकि उस उजाले में आने वालों के द्वारा पिता परमेश्वर की बड़ाई, उस उजाले को पाने वालों के द्वारा पिता परमेश्वर की बड़ाई हो। हमारे अंदर परमेश्वर के भले कामों को देखने वालों की जुबान से पिता परमेश्वर की बड़ाई हो, पिता परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। देखिए, जब आप ज्योति बनकर चमकते हैं तो पिता परमेश्वर को खुशी होती है। हालेलुया। आप ज्योति बनकर चमकते हैं तो पिता परमेश्वर को खुशी होती है, पिता परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है, और वो आपको धन्य कहते हैं, वो आपको अच्छा कहते हैं। हालेलुया। लेकिन जिन लोगों के काम बुरे हैं, वो आपको चमकते हुए देखकर आपसे नफरत करेंगे। हालेलुया। जिनके मनों में अंधेरा है और जो अंधेरे से प्रेम करते हैं, वो आपके अंदर परमेश्वर का उजाला देखकर आपसे नफरत करेंगे, आपसे घृणा करेंगे, आपको धमकाएंगे, आपको सताएंगे। लेकिन परमेश्वर के बेटे बेटियों, उनकी बातों पर ध्यान न देना, मसीह के वचन पर ध्यान देना। तुम जगत की ज्योति, हालेलुया। तुम परमेश्वर के लिए चमको, तुम परमेश्वर का उजाला फैलाओ, परमेश्वर के भले काम जो तुम्हारे अंदर डाले गए तुम उन्हें लोगों तक पहुंचाओ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि कभी भी अंधकार से ना घबराएं, वरन जो ज्योति है उसको आप प्रकट करें। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 8 और 9 आयत। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 8 और 9 आयत पढ़े। लिखा है, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब ज्योति हो। हालेलुया। तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब ज्योति। हालेलुया। मैंने अभी कुछ सेकंड पहले कहा कि यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं जगत की ज्योति। फिर उन्होंने चेलों से ये कहा, अपने अनुयायियों से ये कहा कि तुम जगत की ज्योति। मतलब पहले हम अंधकार थे, जब प्रभु के पास आ गए, जब हम प्रभु के वचन पढ़ने लगे, जब प्रभु के वचन सुनने लगे, जब प्रभु के मार्गों पर चलने लगे, तो प्रभु ने ये हमें आशीर्वाद दिया कि अब तुम ज्योति हो। हालेलुया। अब तुम ज्योति हो। मैं वो ज्योति जो पिता ने मुझ में रखी है, वो ज्योति अब मैं तुम में रखता हूँ। ओह हालेलुया। वो ज्योति जो पिता ने मुझ में डाली है, वो ज्योति अब मैं आप में डालता हूँ। आनंद से कहिए हालेलुया। हालेलुया। खुशी की बात है। तुम तो पहले अंधेरा थे, क्यों सिस्टर? तुम तो पहले अंधेरा थे, और अब तुम उजियारा। पहले तुम अंधेरे में थे और अब तुम रोशनी में हो। पहले तुम अंधकार अर्थात शैतान की संतान के रूप में जाने जाते थे, और अब ज्योति अर्थात सर्वशक्तिमान यहोवा पिता की संतान के रूप में जाने जाते हो। तो कहिए हालेलुया। इतनी खुशी की बात। परंतु उसने आपको ज्योति क्यों बनाया? वो आपको अंधकार से अपनी ज्योति में क्यों नहीं खड़ा है? इसलिए कि आप चमके,
हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा के लिए चमके, आप परमेश्वर की बड़ाई के लिए चमके, आप परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए चमके, आप मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए चमके, आप परमेश्वर के राज्य का संदेश फैलाने के लिए चमके। परमेश्वर ने जो आपके अंदर भले काम पैदा किए हैं, उन भले कामों को फैलाते हुए आप परमेश्वर की महिमा के लिए चमके। ओ हालेलुया। ताकि और भी आपके समान जो अभी भी अंधेरे में है, शायद आपके परिवार के लोग, वो भी उजाले में आ जाए। जो अभी भी अंधेरे में है, शायद आपके रिश्तेदार, वो परमेश्वर को उजाले में आ जाए। जो आज भी अंधेरे में है, आपके सेक्टर के लोग, वो उजाले में आ जाए। आज भी जो अंधेरे में है, आपके शहर के लोग, वो उजाले में आ जाए। इसलिए मसीह ने, परमेश्वर ने आपको उजाला बनाया। हालांकि आप शुरू से उजाला नहीं थे, आप पैदाइश से उजाला नहीं थे। यीशु मसीह का आत्मा कहता है, संत पौलुस जी कहते हैं, तुम तो पहले अंधेरा थे, तुम तो पहले अंधकार थे और तुम्हारे काम सब बुरे थे, तुम्हारे काम अंधकार के काम थे, तुम्हारी पहचान अंधकार की संतान के रूप में थी, लेकिन आज तुम्हारी पहचान परमेश्वर की संतान, ज्योति की संतान के रूप में है। हालेलुया। वचन कितना अच्छा कहता है, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। ज्योति की संतान के समान चलो, परमेश्वर की संतान के समान चलो, मसीह की संतान के समान चलो। हालेलुया। कैसे कहें कि परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो हमारे बीच में आया, वो कैसे जिया उसको स्मरण कीजिए। परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परमेश्वर की संतान, उसने हमारे बीच कैसा जीवन पृथ्वी पर बिताया, उसे स्मरण कीजिए और यीशु मसीह के समान बनने का प्रयास कीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के समान चलने का प्रयास कीजिए, यीशु मसीह के समान परमेश्वर की महिमा करने का प्रयास कीजिए, यीशु मसीह के समान परमेश्वर के कामों की गवाही देने का प्रयास कीजिए, यीशु मसीह के समान तन से, मन से, धन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का प्रयास कीजिए और कहीं भी मत छुपाइए कि मैं मसीही हूँ। हालेलुया। कभी भी इनकार मत कीजिए कि मैं मसीही हूँ। ओ हालेलुया। जब कोई पूछे तो मसीही हो तो उत्तर दो और पूरी गंभीरता और दीनता के साथ, हाँ मैं आज मसीही हूँ, हाँ आज मैं परमेश्वर की संतान हूँ, हाँ आज मैं ज्योति की संतान। ओ हालेलुया। क्योंकि अब तुम परमेश्वर की संतान, अब तुम ज्योति की संतान हो और ज्योति की संतान के समान ही चलो, अर्थात ज्योति परमेश्वर, उसके पुत्र यीशु के समान चलो। सबसे प्रेम करो, सबसे मेल मिलाप रखो, जिस पर दया करनी हो उस पर दया करो, जिस पर तरस खाना हो उस पर तरस खाओ, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगे का बदन ढांक दो, भटकने वाले को सीधा रास्ता बता दो। हालेलुया। ज्योति जो परमेश्वर है, उसकी संतान यीशु के समान। हालेलुया। अनाथों की सहायता करो, विधवाओं की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, अपने कामों से प्रकट करो कि तुम ज्योति की संतान। हालेलुया। उसका वचन प्रचार करो, उसने जो आपके लिए काम किए हैं उनकी गवाही दो, जो उसके प्रेम से अनजान हैं उन्हें बताओ
बहन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, भाई परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि तुम अब ज्योति बन गए। आपको परमेश्वर का आत्मा बार बार कि तुम्हें चमकना है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें चमकना है, परमेश्वर की महिमा के लिए चमकना है। बहुत नहीं है तो क्या हुआ? आपने कभी बचपन में अपने घर में दिए जलाए हो तो याद कीजिए, एक आंगन में रोशनी करने के लिए 50 दिए नहीं जलते थे, एक ही दिया जलता, एक दिया जलता और पूरे आंगन को रोशनी मिलती। आज भी जिनके घरों में इन्वर्टर नहीं लगे हैं, वो याद कीजिए कि जब कभी लाइट चली जाती है तो एक कमरे को रोशनी देने के लिए, कमरे में बैठे हुए 10 लोगों को रोशनी पहुंचाने के लिए आप बहुत सी 50 या 100 मोमबत्तियां नहीं जला देते, एक ही मोमबत्ती और वो ही सबको रोशनी देती। स्पष्ट रीति से ये कही शनि परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि तू जगत की ज्योति, हालेलुया, और तुझे ज्योति बनकर प्रभु के लिए चमक। हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरी बेटी ऋतु, मैंने तुझे अपनी ज्योति बनाया, अब तुझे परमेश्वर के लिए ज्योति बनकर चमकना। हालेलुया। एक एक ये कहे परमेश्वर मुझसे कह रहा, मुझे चमकना है। हालेलुया। मुझे भले कामों को कर कि मेरे पिता को महिमा हो, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो, जिसने अपने पुत्र के द्वारा मुझे अपनी अर्थात ज्योति की संतान बना दिया है। ओ हालेलुया। वचन ये कहता है 9वीं आयत में इफिसियों 5 और 9वें वचन कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सत्य, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और क्या है? सत्य है और धार्मिकता। हालेलुया। सत्य में चलो, झूठ न बोलकर एक दूसरे से सच ही बोलो। हालेलुया। भलाई करो और भलाई करने के प्रयत्न में लगे रहो और बुराई से कभी भी ना हारो। हालेलुया। धार्मिकता में रहो, धर्मी परमेश्वर से जुड़े रहो और धर्म के काम करो और स्वयं अपने जीवन में धर्मी। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने एक गीत बहुत गाया था, बाहर सभा में भी गाया था, जागृति सभा में भी और यहाँ भी गाया था। धर्मी दे घर सदा बहारा रहन गिया, धर्मी दे घर सदा बहारा रहन गिया, धर्मी बन जाओ सारे धर्मी बन जाओ, धर्मी बन जाओ सारे धर्मी बन जाओ। हालेलुया। क्योंकि ज्योति का फल धार्मिकता है, इसलिए सब धर्मी बन जाओ। हालेलुया। यदि आप धर्मी बनेंगे तो आपके जीवन में सदा बहार रहेंगे, आप सदा बहारी पेड़ के समान फलते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और झूमते रहेंगे। हालेलुया। यदि आप ज्योति में चलते हुए धर्मी बनेंगे तो आप सदा फलवंत रहेंगे, आप धन्य होंगे, आपका घराना धन्य। ओ हालेलुया। वचन कहता है कि ज्योति का फल धार्मिकता है, सत्य है और अनेक। आइए हम
इन्हीं बातों को आगे देखते हैं। यूहन्ना जी क्या कहते हैं? यूहन्ना जी पहले यूहन्ना की पुस्तक में और पहले अध्याय में और 5वीं आयत से यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो यहाँ लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। यीशु मसीह ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। हालेलुया। आपने देखा होगा कई बार किसी के घर में ट्यूबलाइट जल रही होती है और ट्यूबलाइट का आधा हिस्सा तो रोशनी में होता है, आधा हिस्सा काला होता है और आधा हिस्सा चमक रहा होता है। हालेलुया। कई बार आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि ट्यूबलाइट चल रही है, ट्यूबलाइट का आधा हिस्सा तो कैसा है? काला है और आधा हिस्सा चमक रहा है, रोशनी दे रहा है। ऐसा कई बार होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि दिया टिमटिमा रहा है, पूरी अच्छे से ज्वाला नहीं फूट रही, लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है और वो पूरी तौर से 100% प्रकाशित है। उसका कोई भी कोना अंधेरे में नहीं, उसके किसी भी कोने पर अंधेरे का प्रकोप या प्रभाव नहीं है। हमारे जीवन भी पूरी तौर से प्रकाशित होने, हमारे जीवन का हर एक कोना प्रकाशित होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन का हर कोना प्रकाशित होना चाहिए, हमारे जीवन का हर कोना प्रकाश से भरा होना चाहिए और उसके भले काम हमारे अंदर नजर आए कि मसीह की ज्योति हमारे अंदर से राज फेलोशिप चर्च का एक मेंबर परमेश्वर की महिमा के लिए ज्योति बनकर चले और परमेश्वर के नाम को बढ़ाए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। ये परमेश्वर की आशा है और इस आशा से परमेश्वर हमारी ओर देखता है। 6वीं आयत में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। यदि हम कहें कि हमारी संगति यीशु मसीह के साथ है और हम अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह तो ज्योति है और अगर हमारी सहभागिता ज्योति के साथ है और ज्योति और मैं साथ साथ चल रहे हैं तो फिर मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। हालेलुया। फिर मैं अंधेरे में नहीं हूं। यदि मैं ज्योति में हूं, यदि ज्योति मेरे साथ है तो मैं अंधेरे में नहीं और मेरे काम अंधेरे के नहीं। यदि मेरे अंदर अंधेरे के काम है और मैं कहता हूं कि मैं ज्योति की संतान हूं, मैं ज्योति का भक्त हूं, मैं ज्योति का विश्वासी हूं, हालेलुया, तो मैं झूठ हूं। क्योंकि जहां ज्योति चमकती है वहां अंधेरा नहीं। हालेलुया। जहां ज्योति है वहां सब कुछ स्पष्ट नजर आता है और वहां अंधेरे के काम फिर अंधकार में चले तो वह झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। जो कोई ये कहता है कि मेरी सहभागिता, मेरी संगति ज्योति के साथ और फिर वो अंधकार में चले, वो हालेलुया। परंतु ज्योति में चले और परमेश्वर के कामों को प्रकट करे,
भली भली बातें करे, प्रेम करे, मेल मिलाप से रहे, शांति में रहे, धीरज में रहे, संयम में रहे, संतोष में रहे, परमेश्वर से आशा लगाए रखे, तो फिर ये सच है कि वो ज्योति में बना हुआ है। हालेलुया। वो ज्योति में बना हुआ है और ज्योति उसके अंदर से चमक रही है, क्योंकि भले काम उसमें से नजर आ रहे हैं। वो ये गवाही देते हैं कि ये काम जो है ये मसीह के काम है, ये ज्योति के काम है। आइए 7वीं आयत पर ध्यान करें। पर यदि जैसा वह ज्योति है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है उसके संदेश को समझ गए हैं और हम ज्योति में चलते हैं, तो हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते, हम एक दूसरे से झगड़े नहीं करते, हम किसी के दिल में अपने लिए कड़वाहट नहीं बोते, हम ऐसी चाल चलते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं कि हम लोगों को अपना मित्र बनाए। हालेलुया। और लोगों के बीच हम एक अच्छी सहभागिता का जीवन जीते। हालेलुया। तो लिखा, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। जो ज्योति है वो हमें सहभागिता रखना सिखाती है। यीशु मसीह हमें सहभागिता रखना सिखाते हैं, संगति रखना सिखाते हैं, मेल मिलाप रखना सिखाते हैं और मिलजुल कर भक्ति करना, सेवा करना, मिलजुल कर परिवार चलाना, मिलजुल कर परिवार में रहना, मिलजुल कर कामकाज करना सिखाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। ताकि हम ज्योति बन जाएं। हालेलुया। ताकि हम ज्योति और हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये बातें पाई जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज हमने पढ़ा और हमने सुना कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत की ज्योति बनकर परमेश्वर की ओर से आया, उसने हमें चुन लिया और उसने हमें ज्योति ठहराया। ये उसने कहा है, तुम जगत की ज्योति। हालेलुया। जो उजाला परमेश्वर ने उसके अंदर रखा, वो उजाला उसने हमारे अंदर रखा। वो भले काम जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु में रखे थे, वो भले काम परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमारे अंदर रख दिए कि वो चमके। हालेलुया। वो चमके और बहुतों को रोशनी दे और बहुत सी ज्योति। हमें भी तन से, मन से, धन से ऐसा कार्य करते हुए आगे बढ़ना है कि हमारे अंदर से परमेश्वर की ज्योति चमके। हमें भी शरीर के कामों को त्यागते हुए आत्मा के कार्यों से, आत्मा के फल से, गुणों से अपने आप को सुसज्जित करते हुए ऐसे आगे बढ़ना है कि हमारे शहर में, हमारे समाज में, हमारे हालेलुया क्षेत्र में, हमारे मित्रों में, हमारे रिश्तेदारों में आप चमके, आपके अंदर से परमेश्वर का रूप चमके, मसीह का नाम चमके और परमेश्वर के नाम को जलाल मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर आप सब सुनने वालों को इन वचनों से बहुत आशीष दे और परमेश्वर की दया आप पर हमेशा बनी रहे। आइए